मेरा ताल्लुक एक छोटे से देहात से है। मैंने इब्तदाई तालीम अपने गांव में ही हासिल की। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था। इसी शौक को अमली जामा पहनाने की गर्ज से अम्मा अब्बा से इजाजत तलब करके शहर आ गया और मैट्रिक से आगे की तालीम शहर में हासिल करने लगा। शहर में अब्बा के दोस्त रहीम चाचा की करियाने की बहुत बड़ी दुकान थी। उनके साथ दुकान में काम भी करता और रात दुकान में ही सो जाया करता था। रहीम चाचा का घर दुकान के साथ ही था। उनके घर से खाना बनकर मेरे लिए आ जाया करता था, इसलिए मुझे शहर में कोई दिक्कत न हुई। अम्मा अब्बा भी मुतमईन थे। कुछ पैसे मैं अपनी तालीम और जरूरी अखराजात से बचाने के बाद घर भी भेज दिया करता था। छुट्टियों में अम्मा अब्बा के पास गांव भी चला जाता था। सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर दुकान खोल देता था। नाश्ते से फारिग होकर कॉलेज जाता। वापस आने पर दुकान में ही बने बाथरूम में बात लेकर थोड़ा आराम करके पढ़ता भी रहता, साथ साथ ग्राहकों की खिदमत भी करता रहता था। रहीम चाचा की दो ही बेटियां थीं। बड़ी बेटी जिसका नाम अनम और छोटी बेटी का नाम समन था। मैं उन दोनों को नजर उठाकर भी नहीं देखता था। मैं रहीम चाचा की बहुत इज्जत करता था। वो मेरे मोहसिन थे। रहीम चाचा के कहने पर मैं अनम और समन की पढ़ाई में भी मदद कर दिया करता था। अनम कदरे मासूम और सादा तबीयत की मालिक थी, जबकि समन इतनी ही चंचल और शौक थी। रहीम चाचा की बीवी का इंतकाल गांव में ही हो गया था। जब अनम और समन छोटी थीं, तो वो अपना घर और जमीन बेचकर शहर आ गए थे, ताकि शरीके हयात की जुदाई कम महसूस हो। शहर आकर एक घर और दुकान खरीद ली थी। दिन रात की मेहनत से दुकान काफी चलने लगी थी। अब मेरे आने से भी रहीम चाचा को काफी सहारा मिल गया था। अल्लाह अल्लाह करके दिन रात सख्त मेहनत के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया था। अनम का भी इंटर मुकम्मल हो चुका था। अनम ने तालीम को खैराबाद कर दिया था, जबकि समन ने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मैं मुलाजमत की तलाश में था कि कोई अच्छी सी मुलाजमत मिल जाए तो मैं अम्मा अब्बा को रहीम चाचा के पास भेज सकूं और अनम के रिश्ते की बात करके अनम को अपनी शरीके हयात बना सकूं। अनम की मोहब्बत मेरे दिल में मजीद गहरी होती जा रही थी। वो भी मुझसे टूटकर मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन अनम मेरे पास दुकान पर खाना देने आई तो मैं हैरान था, क्योंकि हमेशा रहीम चाचा ही खाना लेकर आते थे। मैंने अनम से पूछा कि आज तुम आई हो, रहीम चाचा नहीं आए, खैरियत तो है ना? आज सुबह भी वो दुकान पर नहीं आए थे। अब्बा को कल रात से बुखार है, इसलिए अब्बा ने कहा है कि मैं तुम्हें खाना दे आऊं और तुम खाने से फारिग होकर अब्बा को डॉक्टर के क्लिनिक ले जाना। तुम ये खाना लेकर वापस घर जाओ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर घर आता हूँ। पहले ही चाचा की तबीयत खराब है, तुम उनको अकेले क्यों छोड़कर आई? मैंने जल्दी जल्दी दुकान बंद की, मोहल्ले के क्लिनिक से डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा। रहीम चाचा बुखार में तप रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद चंद दवाएं लिखकर दी। मैं डॉक्टर को क्लिनिक छोड़कर मेडिसिन के साथ कुछ फ्रूट्स लेकर घर पहुंचा। चाचा को दवाएं खिलाईं और उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। चाचा मुझसे बेहद खुश थे। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, कमाल बेटा, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात की लाज रखोगे। जी चाचा, आप बोलें तो सही। मैं आपकी हर बात मानूंगा चाचा, आप तो मेरे मोहसिन हैं। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, बेटियां जवान हो गई हैं। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मेरे देखे वाले हो, इसलिए मैं तुमसे खुद बात कर रहा हूँ। तुम अपने अम्मा अब्बा को यहाँ बुला लो और अनम से शादी कर लो। मैं चाहता हूँ कि एक बेटी के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। समन का इंटर होते ही कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दूंगा। अपनी जिंदगी में ये काम कर देना चाहता हूँ। रहीम चाचा की बात सुनकर मेरे तो दिल की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। इतनी आसानी से मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ना था। क्या सोच रहे हो बेटा? तुम शरीफुद्दीन से बात करोगे ना? जी जी चाचा, मैं आज ही अब्बा को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ और छोटी सी रस्म करके शादी तय कर देते हैं। मैं खुश हूँ चाचा आपके इस फैसले से। बस मैं आज ही अम्मा अब्बा को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। अब्बा मेरी कॉल मिलते ही खुशी से झूमने लगे।
अब्बा और रहीम चाचा की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। अब्बा ने तो फौरन ही गांव की मशहूर मिठाई की दुकान से मिठाई का ऑर्डर बुक करवा लिया। जरूरी सामान अम्मा के साथ जाकर खरीद लाए। अम्मा जरा भी खुश न थी क्योंकि वो अपनी बहन की बेटी से मेरी शादी करना चाहती थी। शहर में पली बड़ी अनम कैसी होगी ये सोच सोच कर वो हलकान हुए जा रही थी। हम दो ही भाई थे, मुझसे छोटा जमाल जिसको आवारागर्दी के अलावा कुछ ना आता था, पढ़ने लिखने से कोसों दूर था, मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ दिन भर मटर गश्त करता फिरता था। इसलिए अब्बा को मुझसे ही उम्मीदें थी। अम्मा, अब्बा और जमाल अगले रोज ही शहर आ गए। रहीम चाचा ने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया और मोहल्ले के चंद लोगों को बुलाकर मंगनी की रस्म तय कर दी। अनम भी बहुत खुश थी। जमाल की नजरें समन पर थीं। समन अपनी आदत के मुताबिक शौक और चंचल अंदाज में हंसी मजाक करती रही। रस्म के अगले रोज ही अम्मा, अब्बा और जमाल वापस गांव चले गए। मेरे कॉलेज के दोस्त के वालिद साहब का दुबई में होटल था, वहां उन्हें एक शख्स की जरूरत थी। मेरे दोस्त इमरान ने मुझसे कहा, कमाल, मेरे अब्बू का दुबई में होटल है, उन्हें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। मैं दुबई जा रहा हूँ, तूने मुझसे जॉब का कहा था ना, इसलिए तुझसे पूछने चला आया कि तू भी चल, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी भी अच्छी देंगे, और हाँ, अगर तू शादी कर लेता है तो भाभी को भी अपने साथ दुबई ले चलना, तेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। इमरान की बात सुनकर मैं मजीद खुश हो गया कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है। पहले अनम का साथ मिल गया, फिर अब एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफर है। ये तो बहुत अच्छी ऑफर है इमरान, मैं आज ही अपने पासपोर्ट का इंतजाम करता हूँ। ये खुशखबरी अपनी फैमिली को सुनाता हूँ। ठीक है, फिर कल तू मेरे साथ ही चल, मैं भी पासपोर्ट बनवाने जा रहा हूँ। कल मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज। इमरान के जाते ही मैंने कॉल करके अब्बा को ये खुशखबरी बताई। गांव में तो सारी फैमिली खुश थी कि इतनी अच्छी जॉब का ऑफर आया है। अनम भी खुश थी, लेकिन जुदाई का सुनकर थोड़ी उदास भी थी। फिर मैंने उसे अपने सुनहरे मुस्तकबिल का बताकर राजी कर लिया कि 2 साल बाद हम शादी करके सुकून से रहेंगे। रहीम चाचा के साथ साथ अम्मा, अब्बा और जमाल सभी खुश थे। मैं भी अपने और अनम के सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था। अगले ही रोज मैंने पासपोर्ट बनवाने और शॉपिंग करने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मा अब्बा से गांव भी मिल आया। जमाल को अब्बा अम्मा के ख्याल की ताकीद के साथ साथ रहीम चाचा की खैरियत दरियाफ्त करने का भी कह दिया था। अनम को अल्लाह हाफिज कहकर मैं दुबई के लिए रवाना हो गया। शुरू में तो रोजाना अनम से बातें करता था। चंद महीनों के बाद मुझे इमरान के अब्बू ने मजीद जिम्मेदारी दे दी और सैलरी में भी इजाफा कर दिया, इसलिए अनम से कम कम ही बात हो पाती थी। बस मैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करके पाकिस्तान आना चाहता था ताकि अनम को मुकम्मल तरह से अपना बना सकूं और फिर उसको साथ ही लेकर दुबई चला हूं। 1.5 साल तक अनम से बात होती रही। फिर मैं मसरूफियत के बाइस अम्मा अब्बा से भी बात न कर सका। 6 महीने तक मेरा किसी से कोई राब्ता न था। अब मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए 2 साल मुकम्मल होने पर मैं पाकिस्तान बगैर इत्ला के पहुंच गया। सबसे पहले रहीम चाचा के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। दुकान पर पहुंचा तो वहां कोई अजनबी आदमी था। मैंने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, ये तो रहीम चाचा की दुकान है ना, आप यहाँ? मेरी अधूरी बात का जवाब देते हुए वो बोला, भाई साहब, ये दुकान मैंने खरीद ली है, अब ये मेरी दुकान है और मैं किसी रहीम चाचा को नहीं जानता। क्या मतलब है आपका? ये दुकान तो रहीम चाचा की थी, फिर किसने बेची ये दुकान? ये दुकान मैंने इस दुकान के मालिक जमाल नामी लड़के से खरीदी है। जमाल का नाम सुनकर मैं तो हैरान हो गया। इस दुकान का मालिक और जमाल? मैंने उससे मजीद पूछा। इस गली में जो कॉर्नर का मकान है उसमें ताला लगा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें रहने वाले अब कहाँ हैं? माफ करना भाई, मैंने 6 महीने पहले ही दुकान खरीदी है। पिछले 6 महीने से ये घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता जितना मैं जानता हूँ। उसकी बातों ने मुझे अफसुर्दा कर दिया था। कई सवालों ने दिमाग में बसेरा कर लिया। अब मैं हर हाल में अपने गांव पहुंचना चाहता था ताकि जमाल से दुकान के मालिक होने की और बेचने की हकीकत जान सकूं। अगले रोज मैं स्टेशन पहुंचा। पहली ही गाड़ी के टिकट खरीद कर अपने गांव पहुंचा।
घर का नक्शा यकसर बदल चुका था। जाहिर ही सी बात है, मैं हर महीने खूब सारे पैसे जो भेजता था। मुझे अपने सामने देखकर अब्बा अम्मा खुशी से मेरे गले लग गए। कमाल, मेरा बच्चा, तुझे पूरे 2 साल के बाद देख रहा हूं, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। अब्बा बोले। अम्मा बोली, बेटा तूने आने से पहले एक फोन तक नहीं किया, मैं तेरी पसंद का खाना ही बना कर रखती। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए अभी कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। मुझे भूख तो बहुत लगी थी, मगर मुझे अनम, समन और रहीम चाचा का ख्याल रह रह कर आ रहा था। मैंने अम्मा के किचन में जाते ही अब्बा से पूछा, अब्बा रहीम चाचा कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे, और अनम, समन तो ठीक है ना? मैं उनके घर गया था, मगर वहां ताला लगा था। मेरे सवाल पर अब्बा चौंक पड़े और बोले, पहले जाकर मुंह हाथ धो लो, कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। फिर अब्बा की बात सुनकर मैं चुप हो गया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन मेरा दिल था कि कहीं लगता ही नहीं था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं इतना गाफिल कैसे हो सकता हूँ। पूरे 6 महीने तक अनम और रहीम चाचा से कोई राब्ता न रख सका कि मैं उनको सरप्राइज देकर खुश करना चाहता था। आखिर उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है और मैं उन लोगों से राब्ता तक न रख पाया। आखिर मैंने क्यों ऐसा किया? अनम क्या सोचती होगी मेरे बारे में? मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? मैं अभी खुद से कलाम ही कर रहा था कि जमाल मेरे रूम में आ गया। वो मुझे सलाम करके मेरे गले लगकर बोला, भाई कैसा है तू? क्या हाल है वाल है? आने से पहले बता दिया होता तो मैं खुद एयरपोर्ट पर लेने आ जाता ना। अब तो कार भी है अपने पास। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, जमाल मैं ठीक हूँ, ये बताओ कि तुमने रहीम चाचा की दुकान क्यों बेच दी? तो भाई तू हम सब से मिलने से पहले उनके घर गया था, तुझसे मिलने का हक पहले तो हमारा था ना। देख जमाल, मेरी बात को टाल मत, ये बता कि तूने रहीम चाचा की दुकान मालिक बनकर कैसे बेच दी है? भाई तुझे कुछ नहीं पता, तेरे बाद यहाँ क्या क्या हुआ है, बस सब कुछ भूल जा। खाला की बेटी रुकैया से अम्मा ने तेरी शादी तय कर दी है। बहुत जल्द तेरी शादी रुकैया से होने वाली है। अपनी शादी की तैयारियां कर और अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। ये क्या बकवास कर रहा है तू जमाल? मुझे साफ साफ बता कि आखिर रहीम चाचा और उनकी दोनों बेटियां कहाँ पर हैं? तेरे जाने के बाद ना समन से मेरी शादी चाचा ने तय कर दी थी। अम्मा अब्बा भी राजी हो गए थे। मुझे समन अच्छी लगी, मैंने भी हामी भर ली, लेकिन पता चला कि समन के कॉलेज की दोस्त का भाई उसका यार था। समन अपने यार के साथ भाग गई, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। चाचा ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में चाचा ने समन की करनी की वजह से मुझसे माफी मांगते हुए अपना घर और दुकान मेरे नाम कर दी। चाचा ऐसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने दुकान बेचकर उनके कफन दफन का इंतजाम कर दिया। अम्मा और मैं अनम भाभी को अपने साथ गांव लेकर आए, घर को ताला लगा के। लेकिन अनम भाभी को एक रात समन की कॉल आई और वो हम सबको बताए बगैर समन के पास चली गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर अनम भाभी की मेरे पास कॉल आई, कहने लगी, जमाल तुम मेरा मैसेज कमाल को दे देना, मैं समन के साथ हूँ, उसके शोहर के दोस्त से मैंने निकाह कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। कमाल ने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा, इसलिए मैं कमाल से अपने तमाम रिश्ते तोड़कर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रही हूँ। कमाल से कहना मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे, और वो भी किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी शुरू कर दे। जमाल की ये बातें सुनकर मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे जरा यकीन न था उसकी बातों पर, क्योंकि जमाल जैसा आवारा ओबाश लड़का था, समन जैसी शोक चंचल पढ़ी लिखी लड़की शादी के लिए उसे कभी हाँ नहीं करती, और अगर हाँ कर भी दी तो फिर किसी और का हाथ क्यों कर थाम लिया। समन शोक चंचल जरूर थी, मगर बदकिरदार नहीं थी। मैंने एक अरसे तक उन लोगों के साथ कयाम किया था और उन्हें पढ़ाया था। समन ऐसी हरगिज ना थी। फिर अनम और मुझसे बेवफाई करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि अम्मा अब्बा ने जमाल की बात की तस्दीक करते हुए कहा, बेटा कमाल, तेरा भाई जमाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें तो खुद यकीन नहीं था कि अनम हमारे साथ रहते हुए बगैर बताए यहाँ से चली जाएगी।
अब अफसुर्दा होना बंद कर दे बेटा। मैंने अपनी बहन जमीला से तेरी और रुकैया के रिश्ते की बात कर ली है। कल ही तेरी मंगनी करके इस महीने शादी करते हैं। अम्मा प्लीज चुप हो जाएं, मैं शादी नहीं करना चाहता। प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी बात सुनते ही अब्बा जमाल और अम्मा को मेरे कमरे से ले गए। कमरे का दरवाजा बंद करके मैं काफी देर तक रोता रहा और रोते हुए किसी पहर नींद की आगोश में चला गया। मैं नींद में बहुत बेचैन हो रहा था। मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे थे। बहुत सी लड़कियां आहोजारी करती नजर आ रही थी। वो दर्द भरी आवाज में रोना, बैन करना। मैं ख्वाब के आलम में किसी एक होटल में खुद को देख रहा था। उस होटल के कमरा नंबर 404 में उन बेचारी लड़कियों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं उन लड़कियों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सब अनजान थी। एक लड़की घुटनों में सर देकर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने आगे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो मैं उसे देखकर हैरान हो गया। समन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस होटल में और इस कमरे में इतनी लड़कियां क्यों रो रही हैं? और तुम क्यों रो रही हो? कमाल भाई, ये तमाम मजलूम लड़कियां अपनी इस्मत दरी पर आंसू बहा रही हैं। मेरी इस्मत भी लूट ली गई है। आप ही को बचा लें, वरना वो भी मेरी और इन सब लड़कियों की तरह मारी जाएंगी। प्लीज आप ही को बचा लें। समन की बात सुनते ही मैं आलम ख्वाब से जाग उठा और पसीने से शराबूर हो गया। मुझे इस तरह समन का ख्वाब में आना और अनम को बचाने का कहना कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर सारी रात सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा और सो नहीं पाया। कमाल बेटा, चलकर थोड़ा कुछ खाना खा ले। सुबह से कुछ नहीं खाया और कमरे में ही लेटा हुआ है। जो होना था वो हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जमीला की लड़की रुकैया से तेरी मंगनी कर दूं। आज जमीला आने वाली है रात के खाने पर। रुकैया भी साथ आएगी। तुम उसे देख लेना, मिलकर बात कर लेना। कई साल पहले देखा तो था तूने उसको। मैं अपने बेड पर करवट लिए लेटा हुआ था। अम्मा की बातें सुनकर बैठते हुए बोला, अम्मा इतनी जल्दी ये सब कुछ करेंगी? मुझे कुछ वक्त तो दें। अरे बेटा, आवारा बदकिरदार शहर की लड़कियां थी, वो भाग गईं अपने आशनाओं के साथ। मेरे दोनों लड़कों की जिंदगियों में जहर घोल कर रख दिया। अल्लाह गारत करे उन दोनों को। अल्लाह कभी खुशियां नसीब ना करे उनको। अम्मा इस तरह बददुआएं तो ना दें। वो दोनों ऐसी हरगिज न थी। यकीनन कुछ गलत हुआ है उनके साथ, जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैंने एक अरसा उन लोगों के साथ गुजारा है। वो गलत काम कर ही नहीं सकती थी। उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, जिसका पता मैं करके ही रहूंगा। मैं उठकर घर से बाहर चला गया। इमरान को कॉल करके मैंने कहा, इमरान यार, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ बोल कमाल, कैसी मदद चाहिए? तू तो अपना दोस्त है, मैं हाजिर हूँ, बोल। यार इमरान, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मिलकर बात करूंगा। तू अपने गांव में है ना अभी? हाँ कमाल, मैं अपने गांव में ही हूँ। चल ठीक है इमरान, मैं आज रात बायकार तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे रहने का इंतजाम तुझे करना होगा। बस तू आजा कमाल, अपना घर बहुत बड़ा है, एकदम तेरे लिए साफ करवा देता हूँ। चल ठीक है यार, चंद घंटों में मैं तेरे घर के बाहर हूँगा। बस मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। इमरान से बात करके मैं वापस घर आया। अपने चंद कपड़े और जरूरी सामान एक बैग में रखे कार की चाबी लेकर अब्बा को बताया। मैं जरूरी काम से इमरान के घर जा रहा हूँ। दुबई ये कंसाइनमेंट भेजना है तो इमरान ने मुझे बुलाया है। अब्बा जॉब का मसला है, इसलिए जरूरी जाना पड़ रहा है, वरना मैं ना जाता। अब अगर बात जॉब की है तो जाना तो पड़ेगा ना तुझे। जमीला और रुकैया तो आ रही हैं, तो तू नहीं रुकेगा आज? अम्मा, दुबई से इतने अच्छे पैसे कमाकर भेजता रहा हूँ। गांव में सबसे अच्छा और मजबूत घर हमारा ही है, गाड़ी भी है। ये सब जॉब की वजह से मुमकिन हुआ है ना। मुझे जॉब ही की वजह से जाना पड़ रहा है। काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। और हाँ, रुकैया से शादी भी कर लूंगा। आपको नाराज नहीं करूंगा। बस मुझे अभी जाने दे, जरूरी काम ना होता तो मैं ना जाता। अपने मतलब की बात सुनकर अम्मा खुश हो गईं। जमाल भी मेरी बातें सुनकर कदरे मुतमईन सा लग रहा था। जमाल मेरे पास आकर बोला, भाई ये तूने बहुत अच्छा किया कि अपने आप को काम में मसरूफ कर रहा है तू। अब जिंदगी में तू भी आगे बढ़ मेरी तरह। मैंने तो समन की बेवफाई को कब का भुला दिया है।
मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर हाँ में सर हिलाया और कार ड्राइव करके इमरान के घर पहुंच गया। रात के खाने से फारिग होने के बाद इमरान को मैंने तमाम बातें बताई, क्योंकि इमरान मेरी और अनम की मोहब्बत के बारे में सब कुछ जानता था। दुबई में मैं इमरान से अनम ही की बातें किया करता था। अचानक अनम, समन और रहीम चाचा का जानकर इमरान भी अचंभे में पड़ गया। फिर इस ख्वाब का सुनकर वो और भी हैरान हो गया। मुझे परेशान देखकर बोला, देख कमाल, जिस तरह तो तू बता रहा है कि जमाल ओबाश आवारा किस्म का लड़का है, इसकी बात पर यकीन न करना जायज है। और फिर अनम भाभी सिर्फ जमाल ही को फोन क्यों करेंगी? वो तेरे अब्बा को भी तो कॉल कर सकती थी ना। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। इमरान ने एक बात और कि समन जैसी खुश शक्ल खुश मिजाज लड़की जमाल जैसे लड़के से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कर सकती थी। जमाल को न कपड़े पहनने की तमीज है, न बात करने की। चरसी मवाली बंदा है। ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही। चल, अभी बहुत रात हो गई है, तू आराम कर। कल हम रहीम चाचा के मुतालिक मोहल्ले में जाकर पता करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आसपास के रहने वाले कुछ बता सकें। इमरान के जाने के बाद सोचों में गुम आखिर में सो ही क्या। अभी सोए हुए मुझ पर कुछ देर ही गुजरी थी कि कल रात वाला वही ख्वाब नजर आने लगा। वही होटल कैफे नजीर के नाम से बना हुआ था। अजीब अजीब तरह के आदमी बैठे खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे। सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों से मैं खुद को ऊपर जाता देख रहा था। ऊपर काफी कमरे बने हुए थे। उन कमरों के बाहर नंबर्स लिखे देखकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। रूम नंबर 404 में लड़कियों की आवाजें सुनकर मैं अंदर जाता हूँ। लड़कियां बुरी तरह रो रही हैं। मैं उनको ठीक से देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो जख्मी होने के साथ साथ बेलिबास भी थी। सामने घुटनों में सर दिए समन बेलिबास बैठी थी। मैंने जल्दी से बेड की चादर खींची और उसको उड़ा दी तो वो रोते हुए बोली, कमाल भाई, ये कैसी मोहब्बत है आपकी? क्यों मेरी आपी को अब तक नहीं बचाया उस जालिम से? उन्हें बचा लें। किससे बचा लूं? समन कौन जालिम है? मुझे उसका नाम बताओ। अनम इस वक्त कहाँ है? और तुम इस तरह इस होटल के रूम में इन लड़कियों के साथ और बेलिबास क्यों हो? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? मुझे उसका नाम बताओ, उसे जान से मार दूंगा मैं। कमाल भाई, मैं और ये सब लड़कियां अब इस दुनिया में नहीं है। हमें बेआबरू करके पहले प्रोस्टिट्यूशन के काम में जबरदस्ती धकेला गया। जब हमने एहतजाज करने की कोशिश की तो इस रूम में लाकर हमें जान से मार दिया गया। हम सब मर चुकी हैं। इस रूम के सामने वाली दीवार पर जो बड़ी सी पेंटिंग लगी है ना, उसके पीछे खुफिया दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट में हम सबको मारकर घड़ा खोदकर घड़े में दबा दिया गया है। एक ही घड़े में हम सबकी लाशें पड़ी हैं। आप ये काम रुकवा दें। कई मासूम लड़कियों को अगवा करके प्यार का झांसा देकर इस काम में लगाया जाता है। जो एहतजाज करती हैं उन्हें मार दिया जाता है। अनामापी को बचा लें। उन्हें भी उसी आदमी ने इस गंदे काम के लिए बेच दिया है। अगर उन्हें वक्त पर ना बचाया गया तो उन्हें भी यहाँ लाकर मारने के बाद उसी घड़े में दफन कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ हो गया तुम दोनों के साथ और मुझे पता तक नहीं चला। समन, मुझे बताओ वो कौन आदमी है? मैं उसे जान से मार दूंगा। कमाल भाई, आप सबसे पहले इस होटल तक पहुंचे। इसमें कोई एक आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गैंग शामिल है। इस गैंग को 2 आदमी ऑपरेट करते हैं। उनमें से एक का आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। समन, मुझे बताओ कौन है वो खबीस इंसान? मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। भाई, सबसे पहले उस होटल तक पहुंचे आप। मैं नींद में बुड़बुड़ाता हुआ उठा कि मुझे उसका नाम बताओ समन, मुझे उसका नाम बताओ। मेरे कमरे के पास से गुजरते हुए इमरान अंदर आ गया। मेरी आवाज सुनकर मुझे जगाकर बोला, क्या हुआ है कमाल? नींद में क्या बुड़बुड़ा रहा है तू? उठ जा, सुबह के 9 बज गए हैं। तेरे कमरे से तेरी आवाजें आ रही थी तो मैं आ गया। क्या बुड़बुड़ा रहा था तू नींद में? मैंने रात ख्वाब में फिर से समन को देखा। उसने मुझे बताया कि कोई गैंग मासूम लड़कियों को अगवा करके प्यार का झांसा देकर बहला फुसलाकर प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं, और जो लड़कियां ऐसा गलीज काम करने से इनकार करती हैं, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें मार दिया जाता है। कैफे नजीर नामी होटल है।
जहां ग्राउंड फ्लोर पर बहुत से लोग खाने में मसरूफ हैं। साइड कॉर्नर से सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर रूम की तरफ जाती हैं। बहुत सारे रूम्स हैं और उन्हीं में 404 नंबर रूम के अंदर मैं जाता हूँ। वहां समन और बहुत सी लड़कियां सिसकियां भरकर बहुत रो रही थीं और सबकी सब जख्मी और बेलिबास हैं। समन को बेड की चादर से मैं ढांपता हूँ। वो मुझे कहती है कि इस रूम की पेंटिंग के पीछे एक बेसमेंट बना है जहाँ इन सब लड़कियों को मारकर एक घड़े में दफनाया गया है। बस यही मैं ख्वाब देख रहा था। नाम पूछ रहा था तो मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत परेशान हूँ इमरान। आखिर ये सब ख्वाब में समन का मुझे बताना और अनम का यूं गायब हो जाना, इसका ताल्लुक हकीकत से जरूर है। इमरान बहुत गौर से मेरी तमाम बातें सुन रहा था। वो बोला, तूने होटल का नाम क्या बताया था, जरा रिपीट कर। होटल नजीर और उसका रूम नंबर 404। कमाल, तू जानता है नेशनल हाईवे पर यह होटल है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर आ चुका हूँ। वहां मैंने खुलेआम शराब लोगों को पीते हुए देखा है और तू तो जानता है ना कि मैं इस तरह की गैदरिंग जरा पसंद नहीं करता। यार इमरान, तो मुझे अभी वहीं ले चल। मुझे अनम को हर हाल में बचाना है। लेकिन कमाल, हमारा यूं वहां अकेले जाना ठीक नहीं होगा। जब पूरा गैंग ये काम कर रहा है तो वो लोग बहुत खतरनाक होंगे, हमें आसानी से मार देंगे। उनके पास खतरनाक किस्म के यकीनन हथियार भी होंगे। पापा के दोस्त पुलिस ऑफिसर हैं। तू जल्दी हाथ मुंह धो ले, पहले हम उनके पास चलते हैं। वहां एसपी अहमद साहब को मैंने तमाम रुदात सुना दी और उनसे कहा कि क्या आप इस मामले में हमारी रहनुमाई करते हुए अनम को बचा सकेंगे। तो वो इमरान से कहने लगे कि देखो बेटा, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। ख्वाबों की बात मैं रद्द कर देता, मगर मैं हैरान हूं कि जो ख्वाब ये नौजवान देख रहा है, जो लड़की इतना सब कुछ ख्वाब में बता रही है और यही ख्वाब बार बार आ रहा है, तो हो सकता है ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हो। इसलिए अपनी टीम के साथ उस गैंग को पकड़ने की मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने होटल नजीर के बारे में पहले भी बातें सुनी थी। एक दफा वहां रेड भी किया था, लेकिन वहां से कोई लड़की बरामद नहीं हुई थी और ना ही कभी किसी की कोई लाश मिली। लेकिन उस ख्वाब के मुताबिक कमरा नंबर 404 में जाकर उस घड़े को ढूंढा जा सकता है। आज रात ही हम वहां रेड करेंगे पूरी टीम के साथ। हमारे पास तो सर्च वारंट भी है। तुम दोनों घर जाओ, इंशाल्लाह हम रात में रेड करेंगे और इस गैंग का खात्मा करेंगे। एसपी अहमद की बात सुनकर मैंने झट से कहा, मैं भी आपके साथ वहां जाना चाहता हूँ। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। हो सकता है मुझे अनम वहां मिल जाए। लेकिन बेटा, वहां तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरी बात की तायद करते हुए इमरान बोला, अंकल प्लीज मना ना करें। आज रात इस मिशन पर मैं और कमाल दोनों आपके साथ जाएंगे। हम किसी काम में आपकी रुकावट नहीं बनेंगे। प्लीज हमें अपने साथ ले चलें। अंकल ने हामी भर ली और हमें रात में आने का कहा। पूरी टीम के हमरा हम होटल कैफे नजीर में थे। पुलिस की टीम ने होटल को पूरी तरह से खामोशी से कवर किया हुआ था। सर्च वारंट दिखाकर अंकल और चंद एहलकारों के हमरा हम दोनों भी होटल का मुआयना करने लगे। मैं अंकल को डायरेक्ट रूम नंबर 404 में ले गया। मैं बहुत हैरान था क्योंकि ये होटल ख्वाब में मैंने जैसा देखा था हूबहू वैसा ही था। हम पेंटिंग हटाकर सीढ़ियों से बेसमेंट में पहुंचे। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा समन ने बताया था और मैंने ख्वाब में देखा था। फिर जमीन की खुदाई करने के बाद कई लड़कियों की लाशें बरामद हुई। पूरा होटल सील कर दिया गया। होटल में काम करने वाले सभी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर वो आदमी कौन था जिससे मेरा गहरा रिश्ता था और अनम अब तक मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। मैं इमरान के साथ मिलकर होटल के हर रूम का दरवाजा खोलकर अनम को खोज रहा था, मगर अनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। एकदम मुझे कहीं से समन की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज मुसलसल आ रही थी। कमाल भाई, अनम आपी वो सामने वाले रूम में बेड के नीचे रस्सियों से बंधी हुई है और वो आदमी भी इसी रूम में पुलिस के डर से अलमारी में बंद है। आप इस रूम में जाएं, जल्दी करें। समन की बात सुनते ही मैंने इमरान और अंकल अहमद को आवाज दी। इमरान, अंकल अहमद, प्लीज इस तरफ को आ जाएं, जल्दी करें। मैं समन के बताए हुए कमरे में दाखिल हुआ। बेड के नीचे वाकई रस्सियों से बंधी अनम जख्मों से चूर थी। मैंने उसे निकाला, रस्सियां खोली। वो बेख्तियार मेरे गले से लगकर खूब रोई। उसे दिलासा देने के बाद मैंने अंकल अहमद से कहा कि इस अलमारी में वो आदमी है जो इस गैंग को चला रहा है।
अंकल अहमद और इमरान ने अलमारी खोली तो उसमें से जिस आदमी को निकाला उसे देखकर गमो गुस्से से मैं निढाल हो गया। बे इख्तियार मैंने आगे बढ़कर उसका गिरीबान पकड़ लिया। जमाल, तू इतना गलीज काम कर रहा है, तू इतना नीच निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस गंदे काम की भेंट तू अपने होने वाली भाभी अनम और उसकी बहन समन को भी चढ़ा देगा। मैंने जमाल के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उस वक्त अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं उसे जान से मार देता। अनम रोते हुए अंकल अहमद से गोया हुई, सर ये और इसका एक दोस्त मासूम लड़कियों का सौदा करते हैं, उन्हें इस्मत फरोशी जैसे गलीज काम में मजबूर करते हैं। इस आदमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कई मासूम लड़कियों को मारा है और उनकी इस्मत बेची है। इस शख्स ने मेरी मासूम बहन समन को भी जान से मार डाला और इतना ही नहीं, इसने गला दबाकर मेरे अब्बा की भी जान ली है। हमारा घर, मेरे अब्बा की शॉप सब धोखे से अपने नाम करवा ली और इतना ही नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कमाल के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। इस आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इसे सख्त से सख्त सजा दें और इसके दोस्त को भी जो ये गलीज काम कर रहे हैं। अंकल अहमद अनम के सर पर हाथ रखकर बोले, बेफिक्र रहो बेटी, इन जैसे घटिया लोगों को मैं कड़ी सजा दिलाऊंगा। तुम्हें और तमाम मासूम लड़कियों को इंसाफ जरूर मिलेगा। अनम मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। घर आकर भी बहुत गुमसुम थी। हम अभी इमरान के घर पर थे। मैंने अनम से कहा, अनम प्लीज कुछ मत सोचो, मैं आज भी तुमसे रोजे अव्वल की तरह बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम आज भी मेरे लिए पाकबाज हो। नहीं कमाल, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ। क्यों बचाया तुमने मुझे? जो कुछ हुआ अनम, उसे भूलना आसान नहीं, मगर मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें वो सब कुछ भुला दूंगा। हम दुबई चले जाएंगे, शादी करके वहीं रहेंगे। मैंने अनम को मना लिया था। निकाह करके मैं उसे दुबई ले गया ताकि वो अपने साथ हुए जुल्मों को भूल सके। 1 साल में ही अल्लाह ने हमें खूबसूरत बेटी से नवाजा। फिर उसका नाम हमने समन रखा। आज मैं अपनी बीवी अनम और बेटी समन के साथ बहुत खुश हूँ। जब कभी अनम रहीम चाचा और सनम को याद करती है तो बहुत दुखी हो जाती है। फिर मैं अपनी बेटी समन को अनम की गोद में डाल देता हूँ तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा देती है।